नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाल तैयारी में। हम प्रॉफिट लॉस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू किया दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक कंप्लीट लेक्चर दिया था बेसिक्स का। तो हमने देखा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जो भी आपका स्विंग कॉस्ट है इसको लागत मूल्य बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेन को खरीदते हैं, खरीदने के लिए जैसे सबसे पहले कारखाने में बना होगा ये पेन, तो कारखाने में बनाने के लिए इसको जितना खर्चा कारखाने में बनाने के लिए आया होगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, है ना। और उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये, और कॉस्ट प्राइस अब ये यहाँ से बेच दिया, है ना। तो ये जिस रूप दुकानदार जो है इसको जिस रेट पे खरीदा उसके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट में हमको बेचा दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो ये सब मैंने बताया था आपको, और आपको प्रॉफिट बताया था, प्रॉफिट या जो लॉस है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस अगर आपको निकालना है तो सेम करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, निगेटिव आया तो लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। बस दोस्तों एक ही फार्मूला बस आपको याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो मैंने इतने चीज़ें आपको बताया था, इसको एक क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं। तो ऐसे ही आप कीजिए दोस्तों, आप जैसे पढ़ने आ रहे हैं 7:45 में आपकी क्लासेस जब लग रही हैं तो आपको 7 बजे से कम एक बार रिवीजन करना है कि मैंने कल के लेक्चर में क्या बताया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे सर आपके कोर्स का फीस कितना है। भैया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, आपको किसी की फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एजुकेशन सबके लिए है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, प्री CGPSC प्री हो, चाहे व्यापम हो, चाहे असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो, है ना। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एक यूनिफॉर्म तैयारी चल रही है क्योंकि हर एग्जाम में लगभग आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पोर्शन कॉमन रहते हैं। कुछ एग्जाम में कुछ थोड़े से लेवल ऊपर रहता है, कुछ एग्जाम में लेवल थोड़ा नीचे रहता है, बस इतना ही अंतर। लेकिन क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं वो आपके इक्वल है। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि व्यूअर्स की संख्या धीरे धीरे दिन ब दिन कम होती आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण मैं नहीं जान पा रहा हूँ। क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन आपको समय पर वीडियो दे रहे हैं, चाहे हमारा कंडीशन कैसा भी हो, सर्दी खांसी जो वो भी हो, लेकिन आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों, है ना। कुछ दिनों से थोड़ा सा सर्दी हुआ है, लेकिन आप कैसे करोगे। डोंट गिव एक्सक्यूज। बहुत लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं, सर सर्दी है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। भाई एक्सक्यूज किसको दे रहे हो। जब आपसे पोस्ट निकल जाएगा उसी एग्जाम में तो आपका जॉब लग जाएगा, तब पता चलेगा। जब जॉब नहीं जॉब लगे तब पता चलेगा कि आप एक्सक्यूज देते रह जाएंगे, दूसरा आगे बढ़ जाएगा। कई जन कोरोना के मारे नहीं पढ़ सकन कहा थे, अब देखिए वो पोस्ट निकलेगा, बहुत लोग निकाल लेंगे। अब सब इसने करते रही, जब बहाना खोजते थे कर, जिंदगी भर बहाना है दोस्त, नहीं खोजे थे कर, वो सब चीज़ है। चलो देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा गलती हुआ था। कई बार होता है, ऑनलाइन सिस्टम है ना, थोड़ा तकलीफ होता है जो रियल लाइफ है उससे। तो ये चीज़ देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई तकलीफ मतलब मेथड हमारा सही था, कैलकुलेशन थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पर सुधार रहा हूँ। देखिए सेलिंग प्राइस आपको दिया है कितना, एक साइकिल का मूल्य बताया था मैंने आपको 2070 रुपये, जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट, 25%, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको कितने रुपए में बेचें कि प्रॉफिट आपका 25 रुपये। लास्ट क्वेश्चन था मेरा जब मैंने पिछला लेक्चर दिया था, प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर दिया था तब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ था, मतलब गलती हुआ था, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना, कभी कभी हो जाता है चीज़ें इस तरीके से, तो आपको ध्यान नहीं देना उस पर, है ना। देखिए कैसे ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें। सेलिंग प्राइस जो है आपका ये कितने परसेंट है, 15% प्रॉफिट के साथ है, मतलब 115% बराबर कितना दिया है आपको, 2070। तो 1% बराबर आपको बस ध्यान देना है, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2070/115। अब आपको यहां पर 100% बराबर पहले निकालना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2070/115 गुणा 100%। अब इसके बाद हमको कितना निकालना है, 25% एक्स्ट्रा, तो इसके बाद आपको निकालना है 125% बराबर कितना। ठीक
है, तो इसका 125 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2070 गुणा 100 बटे 115 गुणा 125 बटे 100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, पहले 100% बराबर निकालते हैं, 100% बराबर पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे इसको। चलिए दोस्तों, तो 1% बराबर आपको दिया है इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2070 बटे 115। तो सीधा 125% बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे। 2070 बटे 115 गुणा 100 गुणा 125/100। परसेंट को चेंज कर दिया, कर गया। वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, पर ठीक है 23 टाइम्स जाएगा, 5 से 5 दूनी 5 दिया, 5 25 पंचे 125, 23 एकम। अब देखिए 2070 को भाग दे दीजिए आप किससे, आपको 23 से भाग देना है। तो लगभग देखिए कितने बार जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, तो 9 3 27 के साथ हासिल आया 2, 9 दूनी 18, 2 20, जीरो कट गया, एक जीरो उतार दिए तो ये 90 आया। तो ये आपका 125% बराबर क्या होगा 90 गुणा 25, 25 निया 225। तो ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, कंसेप्ट आपका वही रहेगा, कंसेप्ट आपका यही रहेगा। इस तरीके से आपको बनाना है, 2250 रुपये आएगा। ठीक है, वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप सुधार लेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया गया है, किसी वस्तु को 1024 रुपीस में सेल करने पर, आपको बेचने पर कितना दिया है 20% का लॉस होता है। कितना परसेंट का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। इस वस्तु को अगर सेम किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बेचें 1472 रुपये में हम इसको सेल करें, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है, सिंपल सी बात है। चलिए, आपको इसके लिए मैं टेक्निक बता चुका हूँ, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है जल्दी से दोस्तों, फास्ट। उससे मैं और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, इसको बना के बताइए जल्दी से। ए ने एक रेडियो बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। सी ने 5% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी इसका मूल्य 1814.40 रुपीस दिया, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। चलिए, इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आप बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। देखिए, बहुत बेहतरीन चीजें हैं, देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको। अब ये बताइए, ये जो है इसको सेल किए तो 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर ये 20% का लॉस हुआ तो ये कितने परसेंट का वैल्यू है दोस्तों, ये 80% का वैल्यू है। 80% आप जो भी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है 1024 रुपीज। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1024 डिवाइडेड बाई 80, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 100 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल,
8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 8 अट्ठे 64। तो 1280 उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है 1280। अब इसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, तो 1472 रुपए में बेच रहे हैं। तो माइनस कर दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है 80। तो 2 17 में से 8 गया तो 9, हासिल आया 1 और ये कैंसिल, तो 192 हो गया। अब हमेशा किस पे बात करते हैं हम लोग, प्रॉफिट या लॉस की। तो अगर केवल रुपए में पूछता तो इतने रुपए का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता, प्रॉफिट। अब ये बताइए, अब देखिए इसको, तो आपको क्या बताया था मैं, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। बस इतना ही बनाना है आपको। तो 192 बटे 1280 गुणा कर देंगे हम 100 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए लगभग कितने टाइम से ये एक बार जाएगा, तो 1 पॉइंट, देखिए कितना हो जाएगा, लगभग 1.2 के करीब है 10, तो लगभग 12% के करीब आएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15%, 1.5 समथिंग आएगा, 1.5 सॉरी। तो 15% के करीब आंसर आ जाएगा, ये हमका आंसर है। बस इसको सॉल्व करना है आपको, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आपसे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनाना है आपको, इसके लिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, जल्दी से बना के बताइए। एक रेडियो को ए ने एक रेडियो को 20% लाभ पर बी को, उसके बाद बोला है क्या, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने 5% लाभ पर डी को बेच दिया। अब डी ने इसका मूल्य इतना रुपए चुकाया, तो एक कितने रुपए में उसने खरीदा था। चलिए जल्दी से 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, फास्ट। चलिए दोस्तों, जिन लोग समझ गए वेरी गुड। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। ए ने एक घड़ी, एक रेडियो को 20% लाभ पर बी को, बी ने सी को और सी ने डी को इस तरीके से बेच दिया। तो ए का मूल्य मान लेते हैं, ए का कॉस्ट प्राइस ऐसा होगा। अब 20% लाभ मतलब कितना हो गया, 120 बटे 100। नेक्स्ट, बी ने सी को 10% हानि पर, हानि मतलब क्या हो गया, 100 से घटा दीजिए, तो 100 से 10 को आपने घटा दिया तो कितना बचा, 90 बटे 100 गुणा। अब फिर सी ने, अब लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब आपको 100 से घटा देना है। बस ये कंसेप्ट याद रखिए, बाकी बन जाएगा 105 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, इतना रुपए में इसने बेचा, लास्ट एंड फाइनल 1814.40। अब इसको दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाएंगे तो इस तरीके से 100 लग जाएगा यहाँ पर। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब 5 एक 21 टाइम्स जाएगा और ये 5 20, तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, 20 गुणा 181440 डिवाइडेड बाई आपका 12 गुणा 9 गुणा 20। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लीजिए, 12 9 एक कटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्य में एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, फिर 12 से कटा दीजिए, 12 एकम 12, 12 छिक्का 72, 12 अट्ठे 12 शून्य, फिर 21 से कटा दीजिए, 21 एकम 21 अट्ठे, तो 8 0 आ जाएगा, 8 0 पूरा 2 0 बजा 8 दूनी 1600 रुपए में इसका कॉस्ट प्राइस। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन, आप जितना फास्ट करते हैं आपके ऊपर, तो देख लीजिए इस तरीके से आपका होता है कैलकुलेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों।
चलिए अब नया क्वेश्चन करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। राम बाइसाइकिल 1000 रुपीज़ और 20% का प्रॉफिट लेकर श्याम को बेच देता है। सेल 20% प्रॉफिट टू श्याम। श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अब श्याम हली 10% घाटा सह के फिर मोहन बेच दी, थोड़ा दिन चला इसमें बेच दिया। तो मोहन ने कितने रुपए में खरीदा? तो आपको बताना है कि मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सेम है क्वेश्चन दोस्तों, इसके पहले जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से है, आपको जल्दी से बना के बताने हैं। चलिए सेम क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बना के बताइए। ए ने एक वस्तु, उसका जिससे बन गया एक बनाए। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। डी ने 8000 रुपये में सामान को खरीदा। तो ए का आपको कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, ए का आपको सेलिंग प्राइस बताना है। चलिए यहाँ पर आपको ए का सेलिंग प्राइस बताना है, कितने रुपए में ए ने बी को बेचा। ए ने बी को कितने रुपए में बेचा आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोग से बन गया इसको बनाइए, आपके लिए इसके पास 30 सेकंड है, बाकी लोग के पास। और जिन लोग से बन गया इसको देखिए, जिन लोग से नहीं बना। अब राम ने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपये में खरीदा। राम ने 1000 रुपये में खरीदा, तो राम ने इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपये। अब इसका 20% प्रॉफिट लेकर, मतलब 120/100 इसका प्राइस लिया और किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। अब श्याम ने 90% क्या सहा? घाटा सहा। तो ये इसका 90% निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है एक लाइन में दोस्तों, बस आपका। तो इसका कॉस्ट प्राइस आपको मोहन के लिए आपको बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस अब मोहन कितना जाएगा? देखिए 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 12 निया 108, तो 1080 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, एक लाइन में बनता है, बिना किसी आपको कॉस्ट प्राइस निकाले, किसी का ना आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना किसी का सेलिंग प्राइस निकालना है, बस आपको परसेंटेज में खेलना है। 20% का अगर आपको प्रॉफिट बोला, लाभ बोला, तो प्लस कर देना है 100 में। अब यहाँ पर 10% हानि बोला तो 100 में आपको यहाँ पर माइनस कर देना है और 100 में प्लस कर देना है। बहुत आसान है। चलिए जल्दी से इसको बना के बताइए, इसको नोट कीजिए, बाकी लोग नोट करना है दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कीजिए प्लस साथ के साथ आंसर को भी कैसे हम हमारा बना रहे हैं। केवल सत्यनारायण कथन हो भैया लास्ट में प्रसाद मिली, पूरा नोट करो और बनाओ एक एक चीज़ को, है ना, तभी आपके लिए सार्थक होगा। जो ये चीज़ें आप क्लासेस देख रहे हैं तभी आपके लिए सार्थक होगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें देखिए क्या है, हमको हमको नहीं पता है तो ए मान लेते हैं। ए ने बी को 10% प्रॉफिट मतलब प्लस 110/100। नेक्स्ट 10% हानि मतलब माइनस, तो 90/100। फिर 20% प्रॉफिट मतलब 120/100। नेक्स्ट इसके बराबर कितना है बोल रहा है? 8000 है तो 8000 लिख दीजिए। अब 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 8000
गुणा 1 2 3 3 जीरो और लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो बटे 11 गुणा 9 गुणा 12। अब हमको ए तो पूछा नहीं है, ए पूछता तो ए को निकालते हैं। हमने क्या पूछा, ए ने कितने रुपए में बेचा, तो ए ने 10% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब ए जो निकाल रहे हैं 100%, ए का कितना परसेंट का मान निकल चुका है, 100% का निकल चुका है। लेकिन हमको निकालना कितना था, 110% का निकालना था। तो कुछ नहीं है, आपको 110 बटे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 एकम 11 दहा में 10 हो जाएगा, 12 मियाँ। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये हो गया 10 धाम 100, 12 मियाँ 108 है ना। तो 4 से कटा दीजिए, इसको 12 गुणा 9 ही रख देते हैं। 4 25 4 तिया 12, 3 एकम 3 अट्ठे 24 दशमलव 3 3, 9 एकम 9 लगभग, ये 9 कितने बार जाएगा, 9 81 0.9 टाइम्स जाएगा लगभग, तो 9 अट्ठे 72, तो लगभग आपका 7200 के रुपए के आसपास आएगा, वो हमारा आंसर है। तो अप्रॉक्सीमेशन करना भी सीखिए, आप एग्जैक्ट डाटा लगाएंगे तब भी आपको आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट डाटा आपका 7200 के करीब जो आंसर होगा वही हमारा आंसर है। और आपसे कभी भी ये ऑप्शन नहीं देगा कि 7200 रुपये 1, 7200 2, इस टाइप से ऑप्शन नहीं देगा। कंसेप्ट आपको पूछता है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे आपके आंसर तुरंत आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब टाइप 2 के प्रॉब्लम्स को करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया आपको, एक व्यक्ति अपना सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, 10% किस पे, प्रॉफिट लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपको कॉस्ट प्राइस बराबर निकालना है। जल्दी से निकाल के बताइए दोस्तों। सिमिलर क्वेश्चन आपको मैं कराया हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बनाइए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। घड़ी को 10% लॉस पर बेचा। चलिए 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस तरीके से आपको बना के बताना है जल्दी से। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास है, तो लगभग हम हर टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, अगर सामान को 10% प्रॉफिट मतलब 110% पर बेचता, तो जो भी रुपए मिलता उसको, अब उसने क्या किया, 115 रुपये में बेचा, मतलब 115%, तो 200 रुपये उसको प्लस मिल गए। तो मान लेते हैं इसको 1 रुपये मिलते थे, अब इसको 200, x प्लस 200 मिलेगी। समीकरण 2 को 1 से घटा दीजिए, कितना, 15 में से 10 गया, कितना, 5%। तो 5% बराबर 200 है, तो 1% बराबर 5 एकम 5 चौक 4, 40 हो जाएगा। अब तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 को गुणा कर दीजिए, 4000 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से बनाना है आपको। चलिए देख लीजिए। चलिए सिमिलर वे में आपको दूसरा क्वेश्चन को बना के बताना है। तो ट्रिक समझ गए, बहुत बेहतरीन। यहाँ से ट्रिक क्या निकल गया है हमको, ट्रिक यहाँ से केवल आपको क्या करना है, 15% और 10% को आपस में घटा देना है। तो 5% जो भी आया इसके बराबर होगा 200, तो 1% का मान निकाल लेना है, 200 बटे 5। तो आपको 100% के लिए यहाँ पर 100 से गुणा कर देना है, 200 बटे 5 गुणा 100। तुरंत एक लाइन में आंसर आता है दोस्तों, 10 सेकेंड में आंसर आता है।
चलिए सेम क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है। सभी से मेरे को आंसर चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी से आंसर चाहिए। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी से। चलिए चलिए जिन लोग से बन गए इसको बनाएंगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपना सामान को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह 10% लॉस पर बेचता है तो 500 रुपये कम मिलते, लेस मिलते, तो आपको कॉस्ट प्राइस उतारना है सिमिलर में। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस एक साथ दे दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10% है और ये 5%, तो 10 में से 5 गया कितना हो गया दोस्तों? बस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दोनों जगह लॉस लिखा है कि नहीं? दोनों जगह लॉस लिखा है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 15 में से 10 में से 5 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो कितना, 5% बराबर कितना है दोस्तों? 60 है। तो 1% बराबर 12 पंचे 60, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1200 इसका आंसर होगा। देखिए कितना जल्दी आपसे आंसर आता है, 10 सेकेंड्स। मैं बोला ही था 10 सेकेंड में। आपका हेडिंग भी हमारे लोग का है कि 10 सेकेंड में आप बनाना सीखेंगे करके। देखिए 10 सेकेंड में आंसर आ रहा है। तो ये टेक्निक सीखे दोस्तों, इसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकालते हैं बिना किसी फार्मूले के। केवल यूज करना है हमको परसेंटेज। चलिए जिन लोग से बन गया उसको बनाइए दोस्तों। ये इस तरीके से नोट भी करना है दोस्तों, आपको जल्दी से नोट भी करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है क्वेश्चन के साथ, और आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी बनाने हैं। अपना नोट्स खुद बनाइए दोस्तों। आप अपने से जो मेहनत करके बनाएंगे वही नोट्स आपका काम आएगा। ठीक है, तो अपना नोट्स खुद बनाइए, है ना, किसी भरोसे मत रहिए। चलिए अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति ने अपना सामान, इसको थोड़ा डिक्टेट करके बता रहा हूँ, 15% प्रॉफिट मतलब 115% में बेचता तो 100 रुपये मिलते हैं। अब उसने 10% लाभ मतलब कितना हो गया, -90। तो 90% में बेचा तो कितना मिला उसको, जो भी एक से उसने 500 रुपये कम पाए। अब दोनों समीकरणों को घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस। 115 में से 90 गया तो 25 हो गया, 25% बराबर आपका कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया 500। तो 25% बराबर इतना है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाता है। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 पंचे 20, तो 2000 रुपये इसका कॉस्ट पाई जाएगा। देख लीजिए 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड दोस्तों, मात्र 10 सेकेंड। बाकी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी आज, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमको करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक दुकानदार 2 टीवी को एक ही मूल्य पर बेचता है। तो टीवी है उसके पास, ये जैसे ये 2 टीवी है उसके पास, इस दोनों को सेल कर रहा है एक ही प्राइस पे। एक पर, फर्स्ट वाले टीवी पर उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरे पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का ये। चलिए अभी पहले इतने ही बताते हैं कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। चलिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बना के बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना। अगर जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है दोस्तों उनके लिए कुछ भी नहीं है प्रॉफिट और लॉस। इसीलिए देखिए सीक्वेंस है, अगर आप परसेंट के बाद अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं। अगर आप प्रॉफिट लॉस को पहले पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये तकलीफ है। तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है पिछला परसेंटेज का, बिल्कुल जाके परसेंटेज की सीरीज़ देखिए। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, लगभग 6-7 लेक्चर ही है हमारे, तो उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप परसेंटेज को पढ़िए, बहुत बेहतरीन लगेगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन लगेगा, है ना। और लेकिन जिन लोगों ने देखिए पैरेलल चलाइए दोस्तों, पहले ये क्लास भी अटेंड कीजिए, उसके साथ आपको पिछले क्लासेस भी अटेंड करना है। अगर आप इसको छोड़ जाएंगे तो ये छूट जाएगा आपका, पिछला वाला भी छूट जाएगा, तो डबल हो जाएगा, डबल धमाल हो जाएगा आपके लिए। तो इधर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है वो अटेंड कीजिए, और जिन लोग अटेंड कर रहे हैं रेगुलर उनको दिक्कत ही नहीं है, उनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए
तो मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन कराया था, आपको 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो कुल मिला के आपको कितना होगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई 100, इसका ट्रिक याद रखेंगे, तुरंत आएगा 10 सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20/100। अगर आपको याद होगा तो याद मैंने बताया था ये 4% का क्या होगा, हमेशा इसको लॉस में रहेगा। मैंने आपको परसेंटेज में आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो 4% का हमेशा लॉस में रहेगा। अगर सेम दो प्रोडक्ट को सेम को एक को 20% प्रॉफिट, एक को 20% लॉस में बेचेगा तो हमेशा उसको लॉस होगा। मैंने आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों। ये दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई फीस वीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको अवेलेबल करा रहे हैं। संडे को टेस्ट ले रहे हैं और हर दिन आपके लिए क्लास ला रहे हैं, चाहे कैसा भी हमारा कंडीशन है, सर्दी खांसी बुखार जो भी आगे, लेकिन क्लास ले रहे